नमस्कार, स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जॉन ऑफ आर्क कार्टून क्रिएशन मॉडल का। और आज का जो पार्ट होगा 13 पार्ट होगा, मतलब 13 पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे फाइनली मेस क्लीनअप और इसके फेस से रिलेटेड जो कुछ आईब्रो एंड आईलैशेस जो बचा हुआ है उसको बनाना है हमें। तो आईब्रो तो मैंने बना दिया था, मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, बट मैं आईलैशेस को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और ओवरऑल आज मेस क्लीनअप भी देखेंगे इसके अंदर। जो एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि मेस क्लीनअप क्या होता है, इसमें मतलब क्या है। तो मतलब आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये फाइनल मॉडलिंग का वीडियो फाइनल होगा। और इसके बाद का जो पार्ट आएगा जो अनरैपिंग, लाइक इसको टेक्सचर कलरिंग जो प्रॉपर हमें जैसा लुक आउट देना है वो हम इसके ऊपर करेंगे, टेक्सचरिंग का पार्ट होगा। और उसके बाद हम रिगिंग का पार्ट लाना शुरू करेंगे वन बाय वन करके। और रिगिंग समझने से पहले मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि रिग का जो बेसिक फंडामेंटल टूल्स है जो जिससे आप आगे ज़्यादा एडवांस काम कर सकते हो, तो हम इसमें भी बेसिक तरीके से मॉडलिंग आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन आप उसको बेसिक जो टूल्स होता है जिससे उसके कंस्ट्रेनिंग होती है, लिंक करने का जो प्रोटोकॉल जो बना हुआ रहता है टूल्स का, वो सब हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो पार्ट में हम देखते हैं कि आईलैशेस को हम कैसे बनाएंगे इसके। और ऑलमोस्ट हमारा मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं और देखेंगे कि मैंने आइज को थोड़ा सा आइज पीपल्स को मैंने ऐसे मॉडल किया हुआ है इसके अंदर। बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, मैं पहले इसको कुछ पार्ट को हाइड कर देता हूं। मुझे अभी इसका बॉडी एंड इसका ड्रेस को ही देखना है, तो इतना ही सिलेक्शन करेंगे अभी फिलहाल। और बाकी को हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो दिस सेलेक्टेड, आप ऑल्ट शिफ्ट एच प्रेस करोगे, ऑल्ट एच सॉरी शिफ्ट एच। तो बाकी का मैंने वो गलती कर दिया, मैं शॉर्टकट की इसका ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा जस्ट वेट। और ये शॉर्टकट की से आपको ज़्यादा इजी पड़ता है देखना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत सारे पार्ट्स को इसमें हाइड करके रखा है और अभी ताकि हम अच्छे से इसका आई लैशेस को मैं बना सकूं। बहुत ही सिंपल है आई लैशेस बनाना इसका। तो सबसे पहले टैब प्रेस करके आप एडिट मोड में जाके देखोगे तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऐसा इसका ऑफसेटिंग किया हुआ है। और अभी मैं इसका आईबॉल को भी थोड़ा सा ये करता हूँ, लाइक अनहाइड कर लेता हूँ। सो इससे क्या होगा कि हम इससे एवरेज देख सकते हैं, इसका डिस्टेंस कितना पे क्या रखना है उसको हम देख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हाइड अनहाइड करके मैं इसको आगे काम करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो एक्सट्रूड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कुछ एज वर्टेक्सेस को यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए, या आप ऐसा कर सकते हो, अलग अलग तरीके से होते हैं। जो आईलैशेस होना चाहिए फीमेल के हिसाब से वो मैं पहले बनाता हूँ इसका। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें और भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आप इस सेलेक्ट किए और एक बार देखोगे कि आपका सिमेट्रिकल प्रॉपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल काम कर रहा है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल ऑन है हमारा। तो इसको सेलेक्ट करके आप नम लॉक का कॉमा बटन या डेल बटन प्रेस करो तो आपको ये जूम हो जाता है फाइनली। और हर एक एंगल से देखेंगे कहाँ से ये एग्जैक्टली ये मेंटेन होना चाहिए। तो आप जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा बाहर निकालोगे, प्रेसिंग जी इस एंगल पे जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ज़्यादा ये डेप्थ में गया। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि एक वर्टेक्स और ये जो अरेंजमेंट है एजेस का, इसको आपको पूरा प्रोमिनेंट करके रखो आप, ताकि आप जो भी आपको जो लुक आएगा कैरेक्टर का जो एग्जैक्ट आना चाहिए। तो ये सब पहले हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे अरेंजमेंट को सही कर लेंगे कुछ ऐसा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा इस टाइप से जो यहाँ पे जो मिलने वाला है, यहाँ पे स्पेसेस जो लेसेस के लिए वो हमें प्रॉपर मिले। और इन सब को थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, लाइक दिस मच। तो आपको धीरे धीरे वो कैरेक्टर का जो एक्चुअल लुक है आएंगे, क्योंकि अब हम लोग इसका एनिमेशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आईबॉल की वजह से मैं ये सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप थोड़े देर के लिए आईबॉल को फिर से हाइड कर लो और यहाँ देखेंगे कि ये हमारा बहुत ज़्यादा ये अंदर गया हुआ है। तो जी प्रेस करके थोड़ा सा इसके बराबर आप इसको रखो
सो जस्ट मैनिपुलेट करके ऐसा हम एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा सिंपली एग्जैक्टली इसका जो आउटलाइन है उसको आप मिला लो, ऐसा कुछ जो प्रॉपर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी मैं यहाँ से एज मोड पे जाऊँगा, पहले 2 प्रेस करके यहाँ से आप एज मोड पे जाओगे यहाँ तक, लाइक देन इसको हम एक्सट्रूड करेंगे ई प्रेस करके थोड़ा सा, और ये एक्सट्रूड करके आप इतना पे छोड़ दोगे फिलहाल। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देखोगे कि ये जो हम लोग जो ऑप्शन वाला जो यूज करते हैं सिमेट्रिकल, यहाँ से वो सिमेट्रिकल में जब हम कोई भी एक्सट्रूड करते हैं तो ये कटआउट नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ हटा करके तब इस काम को करना चाहिए। तो चलो जितना हुआ सो हुआ, बॉडी का हाफ पार्ट को हम हटा लेंगे। या यहाँ पे एक बात और हम देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में जब रिगिंग होगा तो ये बॉडी और हेड डिफरेंट हो गए। तो 2 चीज़ कर सकते हो, या तो हम बॉडी को सिर्फ, हेड को सिर्फ कट कर लेंगे नेक के जस्ट नीचे जहाँ तक एक क्लोथिंग है, ये क्लीनअप का पार्ट में भी आएगा। तो क्या होगा कि जब आप स्किनिंग करोगे आने वाला फ्यूचर में हम इसको रिग कर सकते हैं, तो हमारा ये हिडन रहेगा जो भी कटआउट होगा, तो हम उसको ऐसे स्किनिंग में मेंटेन कर लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जो आपको दिखता है स्क्रीन पे, जो कैरेक्टर का बिहेवियर देखोगे आप एनिमेशन में, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा फुल्ली बना हुआ रहता है। जहाँ पे हमें ज़रूरत होता है जो विजुअल है उसी को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जस्ट ये सेलेक्ट करो इसके लाइक बॉडी पार्ट को, पूरा इंटायर बॉडी है इसका, हेड को सेलेक्ट करके ऑल्ट एच प्रेस करते हैं एक बार, और सिर्फ बॉडी सेलेक्ट करेंगे और दिस सेलेक्टेड शिफ्ट एच करेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा सिर्फ हेड रहेगा, तो हम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं बाय प्रेसिंग। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है मैं उसको कट करूँगा, बाकी सब पार्ट रहने दूंगा। तो आप इसके लिए शिफ्ट जेड प्रेस करो, इससे आपको वायर फ्रेम मोड में जाओगे, फिर फेस मोड में चले जाओ बाय प्रेसिंग 3 और सिलेक्शन कर लो टोटल यहाँ तक। तो एक बार में आपका ऐसे सिलेक्शन हो गया टोटल लाइक दिस, ओके। और आप देखोगे कि आपका ये सॉरी, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटैच कर लेते हैं। तो डिटैच करने के लिए राइट क्लिक करो, और इसको अगर हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट बाय सेलेक्टेड, तो ये इतना इसको सेपरेट कर देता है, बहुत सिंपल है। तो आपका ये अब, क्योंकि अब पूरा बॉडी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हेड से मतलब है, तो अब शिफ्ट ये करके आप देखोगे हेड और बॉडी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ओके। तो अब अगर हम क्लॉथ को इसके लाइक बॉडी क्लॉथ जो बाकी का है उसको अगर मैं ऑल्ट एच प्रेस करता हूँ बाकी सब अनहाइड करने के लिए, अब आप देखेंगे कि ये बॉडी के अंदर कट है तो हमें इसमें नहीं दिखेगा। तो साथ साथ में हमारा क्लीनअप भी हो रहा है कि जो भी आगे क्लीनअप का होगा, जहाँ जहाँ से हमारा डबल ट्रिपल जो सरफेस आ जाते हैं वो सबको हटाएंगे कि अननेसेसरली आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही मेश जो हमारा कैमरे में दिखेंगे, बाकी जो इंटरनल मेश होगा लाइक इसके फिंगर्स का, हैंड का और लेग का भी, यहाँ तक हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारा, तो चलो ये क्लीनअप में है तो आप देखोगे। तो आगे देखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट अभी हेड सेलेक्ट करोगे और आईबॉल्स को सेलेक्ट कर लो, दोनों हेड एंड शिफ्ट सेलेक्ट आईबॉल एंड शिफ्ट एच प्रेस कर दो, तो आपको बाकी सब हाइड हो गया, सिर्फ आपका हेड दिख रहा है। अब चलिए अब हेड पे काम करो। तो अभी तो हाफ हेड को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो दिस सेलेक्टेड हेड बाय प्रेसिंग टैब, देन प्रेस 1 फॉर फ्रंट या बैक व्यू में चले जाओ वन साइड में, और आप शिफ्ट जेड प्रेस करके 3 प्रेस करके फेस सेलेक्टेड मोड में आप आधा सिलेक्शन कीजिए फेस को, लाइक इतना एग्जैक्टली एकदम हाफ फेस को जैसे हमने पहले कट किया था वैसे ही सिंपली यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। तो चलो अपोजिट साइड अभी सिलेक्शन करना है। तो कंट्रोल आई अगर मैं करता हूँ तो इन्वर्ट सिलेक्शन होता है। तो इधर का क्योंकि मैंने ये बना दिया था आईलैशेस, आप देखोगे शिफ्ट जेड प्रेस करके, तो इधर मैंने आईलैशेस बनाया हुआ है इस पार्ट में। तो ओके शिफ्ट आई सॉरी कंट्रोल आई प्रेस करो, ठीक मैंने सेलेक्ट किया था, गलती से मैंने उल्टा से देख रहा था, मतलब ये रहेगा तभी मैं इसका कॉपी मारूंगा। पहले तो डिलीट करो हाफ फेसेस को, ये डिलीट हो गए। अब इस हाफ फेसेस में पहले चेक करो इसका प्यूर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में एक्स एक्सिस पे, तो दिस इज ओके। अब यहाँ पे आप लगा दो सीधा, यहाँ पे आप ये लगा लो मिरर
तो आपका हो गया कि ये वन साइड काम करेंगे, दोनों तरफ ऑटोमेटिक बनेगा हमारा। तो ये जो हमने आईलेसेस के लिए जो कट किया है, बस उतना फेसेस को हम अलग सेपरेट रखेंगे। तो अभी आप आ जाओ फिर से टैप प्रेस करके, और अगर अभी आपको लगता है कि जो सब डिवीजन लगा हुआ है ये बिल्कुल जीरो दिखना चाहिए, मतलब नॉर्मल, नो स्मूथिंग, तो आपको सिलेक्शन करने में आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा दिक्कत, सॉरी। तो आप इसको सिलेक्शन करो बाय क्लिकिंग शिफ्ट, एंड ये हमें इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। तो दिस सेलेक्टेड, राइट क्लिक एंड सेपरेट सिलेक्शन कर दो, तो आपका ये आईलेसेस दोनों सेपरेट हो गया। और अब सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों सेपरेट होने के बाद ऑलरेडी सब मिरर और सब डिवीजन लगा हुआ है, जो आगे हम यूज भी करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसका ब्लैक ये कर लेता हूँ, लाइक इसको आप सेलेक्ट कर लो, फिर से आप इसको स्मूथ कर सकते हो यहाँ से, एटलीस्ट 1-2 इटरेशन ले लो, जिससे फुल एनिमेशन आपको स्मूथ दिखेगा जैसा रिक्वायर्ड है। अब मैं इसका आईलेसेस को पकड़ूंगा और इसे सिर्फ यहाँ पे जाना है, मटेरियल में, इस पहले वाला मटेरियल को डिलीट करो, दूसरा मटेरियल ले लो, एक बेस मटेरियल है, वैसे इसका आगे कोई काम नहीं है, हम इसको सबको रिमूव करेंगे और इसको ब्लैक कर देते हैं फॉर देखने के लिए ऐसा। और कैसा एंगल पे होगा, बस इससे आप सेपरेटेड है, और टैप प्रेस करो, और टैप प्रेस करने के बाद जो जितने भी एज है इसका, 2 प्रेस करके एज को सेलेक्ट कर लो, इसका कंप्लीट लूप यहाँ से यहाँ, और जस्ट आप इसको ऊपर रखिए। इधर से जो होगा ये थोड़ा सा स्लिम डाउन होगा, जी प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा कम कर लो, कुछ ऐसे। और जो आईलेसेस होगा, वैसे हम लोग कार्टून आईलेसेस बना रहे हैं, तो उतना डिटेल हमारा आईलेसेस नहीं होगा, बस एक मतलब एक रिकॉग्नाइज रहेगा आईलेसेस का, तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे डिजाइन करेंगे। और आप ऐसे रखो, और भी कटिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो कट भी लगाएंगे इसमें, और इन सब को थोड़ा सा नीचे कुछ इस शेप में हम रखेंगे। तो आपका एक आईलेसेस ऐसे अचीव करना है इसमें लो पॉली में। यही अगर रियलिस्टिक, मैं आगे फ्यूचर में अभी जैसे जैसे मैं और भी एक्सपर्ट के लिए मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वक्त होगा। हाइपर कैरेक्टर, कैसे हम हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर को बनाएंगे वो चीज़, तो फ्यूचर में हम वो भी करेंगे, आपको वीडियो के जस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। उसके लिए थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं वो सब उस टाइप का ट्यूटोरियल बनाना शुरू करूँगा, जो ज़्यादा एडवांस में होगा, जिसे ऑल वीएफएक्स, ऑल एनिमेशन, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऐसे कर लो कटिंग, और एक कंट्रोल आर प्रेस करके आप यहाँ पे एक कट लगाओ, और इस कट को थोड़ा सा आप डाउन कीजिए, देन अगेन कंट्रोल आर, और एक कट और लगा लेते हैं इसके बाद, और जी प्रेस करके थोड़ा सा अराउंड टी, और ऑल्ट, होल्ड ऑन ऑल्ट, देन क्लिक ऑन इट, जिसको सेलेक्ट करके आप ऊपर ले जा सकते हो इस टाइप से। तो ऐसा कुछ हम लोग इसको मॉडिफिकेशन करके ऐसा शेप बना लेते हैं कुछ आईलेसेस के लिए, कुछ इस टाइप का। तो चलो, अपर आईलेसेस हो गया, और भी एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, लेकिन चलिए फिलहाल हमने इतना बना लिया है। अभी हमारा ये आगे का काम होगा, जस्ट कुछ ऐसा। वैसे नीचे का भी हम थोड़ा सा बना लेंगे एकदम स्लाइटली, तो डाउन का भी सेम करना है। फिर से आप जाओ, मेश सेलेक्ट कर लो, और अगेन फेस मेश को सिलेक्शन करने के बाद आप इस पे चले जाओ, इसका प्रॉपर्टी पे, मॉडिफाई पे, और यहाँ पे आप कर दीजिए सब डिवीजन को फिर से 0 थोड़ा देर के लिए। इससे हम एक्चुअली वर्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि ये पूरा इधर से डेंट लग रहा है, तो इस एंगल से आकर जी प्रेस करके थोड़ा सा ग्रैब कर लो आगे की तरफ, और इन सब को थोड़ा सा मेंटेन करो अंदर साइड में कुछ ऐसा, एंड इसे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो अब चलिए, बॉटम के लिए हमें जो करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। सबको सिलेक्शन करके थोड़ा सा आप आगे रखो। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमारा ये अरेंज है, इसको भी थोड़ा सा अरेंजमेंट
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। जब भी हम लोग मॉडल बनाते हैं और प्रिपेयर एनिमेशन के लिए करते हैं, तो ये एनिमेशन और इसका टोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है। जो आप देख रहे हो ये सब टोपोलॉजी, और जैसे आपको फॉलोअप में एनिमेशन चाहिए रिक्वायर्ड होगा वो हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए अभी तो ऐसा हम फिलहाल रखते हैं। देन यहाँ पे आईबॉल को फिर से हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और नीचे का पार्ट को हम मेंटेन करेंगे सेम जैसे अपर के लिए किया। तो 2 प्रेस करके आप एज सिलेक्शन मोड में जाइए और यहाँ से कुछ एजेस को सेलेक्ट करो बस यहीं तक, और इससे भी आप ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो और इससे भी थोड़ा सा आगे निकाल दो और ये बिल्कुल डाउन में चला जाएगा कुछ ऐसा। लेकिन ये जब ऐसे डाउन में होगा तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्ट करने के लिए क्या कि जो ये फेसेज है यहाँ से इसको सिलेक्शन करके इसको पहले तो आपको स्टैक करना पड़ेगा, इसको अलग अलग हटाना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। तो डिससेलेक्टेड, राइट क्लिक, देन सेपरेट सिलेक्शन कर लो। ओके, तो ये नीचे का सेपरेट हो गया। अब ये जो हमने मटेरियल इस पे यूज किया था, लाइक ये इस मटेरियल का कुछ नाम होगा, इसको देखने के लिए आप देखो मटेरियल 10 है, तो मटेरियल 10 और जो भी सबका लिस्ट यहाँ मिलता है। अभी मैंने नाम नहीं रखा है, बस सिंपल है। जब मैं टेक्सचरिंग बताऊंगा तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इसी आईलेसेस को वही डालना है, लाइक जो कितना था 110 आई थिंक, तो 110 का मटेरियल का नेम था वो, चलो यहाँ लग गया। अब यहाँ पे भी आप कटिंग करो, देन एडजस्ट करो। अब ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गया, तो आप थोड़ा सा स्मूथ लगा दो इसके ऊपर, थोड़ा सा फेस के ऊपर, तो एक्चुअल फाइनली जो आउटपुट होगा ऐसे स्मूथ पे। यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ ऐसा कुछ, चलो रिस्पेक्टिव मोड में ही रखो इसको। अभी इससे सेलेक्ट करेंगे और टाइप प्रेस करके ये मोड पे चले जाओ, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे, और इससे आप एडजस्ट करो कुछ इस टाइप से डाउन की तरफ, और यहाँ से हम इसको रखते हैं और इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं इस टाइप का समथिंग। यहाँ से स्लाइटली लेस हो जाएगा ये, और कम कर लो ऐसा समथिंग। और यहाँ पे एक काम करना होगा, कंट्रोल आर, बीच में एक यहाँ पे ऐड करो और इसको थोड़ा सा उठाओ, और इससे अल्ट पकड़ के बाहर का जो है एजेस को पकड़ेंगे और ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे फिर से एक बार कुछ ऐसा, और इसे हम थोड़ा कम रखेंगे यहाँ तक, फिर से एडजस्टमेंट। तो जब मैं इसको सेटिंग करूंगा, जब इसके लिए एनिमेशन रिगिंग के लिए, तो हमारा यहाँ पे इसका रोल होगा एक, ये जो हम बना रहे हैं इसको प्रॉपर, और उस रोल पे हम इसको ठीक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो अभी जो आईलेसेस जो डाउन वाला होता है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से अल्ट सेलेक्ट कर लो इसको पूरे को, और इसको और आप जी प्रेस करके नीचे की तरफ, और वैसे ही अल्ट क्लिक ऑन दिस, इस पे क्लिक करो पूरा लूप सिलेक्शन के लिए, जी प्रेस करके थोड़ा नीचे। ऐसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, क्योंकि फीमेल का आईलेसेस है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। एक बिल्कुल लो पॉली में मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे टोटल लो पॉलीगनल मॉडल हम कर रहे हैं। तो इस सेलेक्टेड ऑल्सो, इसको 2 बार इसको भी लगा, तो हमारा कुछ ऐसे आईलेसेस बने। अब मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि मैं जो आईबॉल बनाया था उसको मैंने कैसे किया है। आईबॉल सिलेक्टेड, आप ये मोड पे चले जाओ, इसमें भी हमने ये सिमेट्रिकल लगाया हुआ है। मैंने सिंपल क्या किया, सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड किया और थोड़ा सा इसको हमने मेंटेन कर दिया, तो हमारा ये डेप्थ मिल गया। तो कैसा सिंपल है, आई थिंक फिर से करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सिंपल मैंने क्या किया, एक्सट्रूड किया इतने फेसेस को, ओके, और ये फेसेस को एक्सट्रूड किया एक बार, और एक कट लगा कर उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, जो आप इस एंगल पे देख रहे हो। ये ऐसे ग्रुप में, जैसे मैंने ऑल्ट सेलेक्ट किया, इस ग्रुप को सेलेक्ट किया, आप इसको अंदर ले जाओगे तो ज़्यादा डेप्थ मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कट लगाया हुआ है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी थोड़ा सा अंदर मॉडिफाई करेंगे, तो आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल राउंडेड शेप यहाँ पे मिला। कंट्रोल आर प्रेस करके अगर मैं एक और लूप लगाता हूँ इसके ऊपर, और इस लूप में जो फ्लैटेंस जो आ रहा है इसको हम थोड़ा सा राउंडेटिकल शेप में दे सकते हैं ऐसा।
तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने आईबॉल को बनाया है, आईलेसेस को। और इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, ऑफलाइन ही करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जैसे ये जो पार्ट्स है, ये इस पार्ट को थोड़ा सा मैं इधर की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ और देन एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसके साथ, कुछ ऐसा। तो ये कुछ ज़्यादा अंदर चला गया है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। और अगर और कट की ज़रूरत पड़ेगा तो हम कट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, देन फिर अंदर इसे राउंडिटी रख लो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हुआ आपका आईलेसेस बनाने का टेक्निक था। और आगे हम इसका क्लीन अप देखेंगे। अब देखो, मेश क्लीन अप का जो मैंने बात किया था, 2-3 चीज़ें थी। जो सबसे पहला हमारा जो होता है मेश क्लीन अप से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, तो बाकी सबको आप अनहाइड करो, ऑल सिलेक्टेड, अभी ऑल्ट एच प्रेस करो तो बाकी सब अनहाइड हो जाएगा। तो अभी देखेंगे कि आईलेसेस बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा कर लिया है, तो थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। तो अभी मेश क्लीन अप की बात हम देखेंगे। सबसे पहले हेड में जो हमने अभी जो लगाया था सिमेट्रिकल मॉडिफायर मिरर, मतलब ये मिरर हमेशा नहीं रहेगा, जब रिग होगा तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको एक मेश में होना चाहिए, बाकी का जैसे हमने मर्ज किया हुआ है। तो चलो पहले हेड सेलेक्टेड, फिर से आप ऑल्ट एच से हाइड कर दो सबको, शिफ्ट एच से। तो अब इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले जो सब डिवीजन लगा हुआ है इसको आप डिलीट कर दो पहले, और मिरर को रहने दो। मिरर को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्लिपिंग ऑन रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सेंटर का जो पार्ट होगा इसका, ये ऑलरेडी क्लिप्ड होना चाहिए इस पे, जैसे आप देख रहे हो। चलो ये क्लिप्ड है, एवरीथिंग ओके। तो एक क्लिपिंग ऑन करके इसको आप अप्लाई कर दो। अप्लाई कैसे करोगे? जब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में रहोगे तब ये अप्लाई करने के लिए एनेबल रहेगा, या कंट्रोल ए। तो अभी क्या है, अब जब अप्लाई कर देता हूं मैं इसको, और अब देखता हूं फिर से इसमें एक बार सब डिवीजन सरफेस लगा के, तो आपका अब कोई सीम्स वगैरह नहीं दिख रहा, आपका एकदम बिल्कुल दोनों अटैच्ड है। जो भी सीम बीच में दिख रहा था वो निकल गया। अब हम बाकी को रखेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करके बाकी को अनहाइड करो। और अब क्लीनअप। अब क्लीनअप का एक मतलब ये हुआ कि जो पार्ट हमें नहीं चाहिए बॉडी में या जो भी है, उतना पार्ट को हम रख के यहाँ पे अननेसेसरली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेश जब हम स्किन करते हैं तो ये पेनिट्रेशन होता है, एक दूसरे से पेनिट्रेट करता है। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा मेश अंदर का बाहर दिखेगा। ओके, पेनिट्रेशन की वजह से। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अगर मूवमेंट आया तो ये बाहर दिख रहा है। तो अभी से अगर इन सबको अगर हम फाइनलाइज करके रखें प्रॉपर, तो हमें रिगिंग के समय इजी पड़ता है। इसी को हम लोग मेश क्लीनअप बोलते हैं। तो चलो, अगर आप बॉडी को देख रहे हो तो पूरी बॉडी कवर है। अगर मैं चाहूँ तो पूरी बॉडी को डिलीट कर दो, चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये मेश आप देखोगे कि थोड़ी बहुत कैमरे में आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा। तो उस जगह को छोड़ के बाकी का जो अननेसेसरली जहाँ पे डिफिकल्ट होता है स्किनिंग करने में, उन सब पार्ट को हटाएंगे। और प्लस इसका जो पिवट पॉइंट होता है वो हमें प्रॉपर अलाइनमेंट करना होता है। तो ये होता है मेश क्लीनअप। तो चलिए, सबसे पहले हम हेड के अंदर जो हमने बनाया था सबको, वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा मिरर लगा हुआ है, या हमने सब कर लिया। तो एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो हेड सेलेक्टेड, शिफ्ट एच प्रेस करो, बाकी सब हाइड हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके, ये तो मैंने कर लिया है, ऑल्ट एच प्रेस करोगे, इसके अंदर जो हेड है आप शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देखेंगे कि आप वायर फ्रेम मोड में चले गए। और हमारा क्या क्या है, लाइक इसका फेस है, और फेस के अंदर है लाइक टीथ है। तो आप कैमरा इसके अंदर अगर लेके जाते हो, एक बार सेलेक्टेड, एक बार प्रेस करो और इसका कैमरा आप अंदर लेके चले जाओ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे माउथ को, लिप्स को, टंग को और लोअर माउथ को, दोनों को, टीथ को सेलेक्ट करेंगे, और इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। तो ये हम चेक करते हैं। फिर शिफ्ट एच प्रेस करो, हाइड कर दो बाकी को। तो आप देखेंगे कि ये एक एक मेश को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कोई मॉडिफायर नहीं, मतलब ये क्लीनअप है। प्लस दूसरा, इसका कोई भी पैरामीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट पैदा करता है, इसी को मेश क्लीनअप बोलते हैं। तो देखो, अभी सबका कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म वैल्यू आया हुआ है जो नहीं चाहिए, ना तो कोई मॉडिफायर चाहिए। जैसे अभी इसका मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है,
तो मैं इसको अप्लाई करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज ये सीम भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो बाकी को हाइड करो, शिफ्ट एच प्रेस करो, बाकी को हाइड कर करके एक एक पार्ट को ऐसे ही आपको क्लीन अप करना है। ये होता है मेश क्लीन अप। तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट मोड में होगा, तो आपको क्लिपिंग ऑन करना है, देन इसको अप्लाई कर देना है। तो ये अप्लाई तो हो गया, लेकिन आप देखो एक बार कि अप्लाई करने से पहले एक चीज का ध्यान होना कि ये ओवरलैपिंग की वजह से ये आपको सीन दिख रहा है, बाकी सब ठीक है। तो अंडू करो एक बार, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड किया, ये क्लिपिंग ऑन करने के बाद टैब प्रेस करो और इस मोड में जाओ। एक बार इसको थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो, तो आप देखेंगे कि ये चिपक जाता है इसके अंदर जो बॉर्डर का एज है, तो आपका सीम निकल जाएगा। तो ये सब सीम निकलना चाहिए, मतलब बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे इस सब में कोई गैप नहीं है, सब ओके है। सो नाउ टाइप प्रेस करो, अब सही है। अब अप्लाई करना है आपको। तो आई होप कि ये टेक्निक समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जब इसमें जाओगे तो ये वैल्यू सब सिर्फ स्केल का 1 1 डिफॉल्ट वैल्यू होता है, बाकी सब 0 0 0 काउंट पे होना चाहिए। तब हम इसको प्रॉपर पिवोटिंग कर सकते हैं आगे एंड ऑल। तो इसको हम लोग फ्रीजिंग भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफर फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो इसमें कैसे होता है ट्रांसफर फ्रीजिंग के लिए, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अप्लाई पे जाओगे, इसका कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस ए, तो आपको ये मिलता है वही। तो आप ऑल ट्रांसफॉर्म को एक बार एक्टिवेट कर दो, तो आप देखेंगे कि बाकी सब लोकेशन 0 0 0 0 हो गया और ये यहाँ आ गया। और इसका पिवट पॉइंट कहाँ भाग रहा है आप देख सकते हो यहाँ, जबकि इसका पिवट पॉइंट अपना सेंटर में होना चाहिए। तो अभी इसका पिवट पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अगर आपको डीपली नहीं समझ में आता है तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है, आप बेसिक फंडामेंटल में जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। पिवोटिंग सेटिंग से लेकर सब चीज मैंने बेसिक वीडियो डाला हुआ है, आपको बहुत काम आएगा अगर आप नए हो तो। सेट ओरिजिन में अगर मैं इसको ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देता हूं तो आप देखोगे अब ये इस ज्योमेट्री पे इसका आ गया आपका पिवट पॉइंट। ऐसे ही हम सब के लिए करेंगे, लेकिन जब हम रिगिंग करेंगे तो ये भी उस वक्त थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम कर लेंगे। तो चलो बाकी ऑल्ट एच प्रेस करके बाकी को अनहाइड करो और दूसरा पार्ट को आप सेलेक्ट करो। तो अभी जो हमने यहां पे गए और इसके फेस का दूसरा पार्ट ले लो, तो वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। तो बाकी का आप देखेंगे सबका टंग का भी ठीक है, यहाँ पे मॉडिफायर में कुछ नहीं है, अपर का मिरर है, वैसे ही सेम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो दिस सेलेक्टेड, आप ऑल्ट शिफ्ट एच प्रेस कर लो, बाकी को हाइड करो। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है देखो। तो ये आपका मिरर हटाना एंड इसको मेश को पूरा आपको क्लीन अप करना ही, इसे हम लोग क्लीन अप मेश बोलते हैं। तो आई होप कि ये आप बोर हो जाओगे अगर मैं सबको ऐसे ही करता रहूंगा। तो आपको बाकी का आगे का जो पार्ट होगा मैं थोड़ा आपको स्पीड वीडियो में दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे पूरा इंटायर बॉडी को मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार, तो आप समझ लो कि इसके बाद का जो भी पार्ट आ रहे हैं जो रिलेटेड ऑफ क्लीन अप, तो क्लीन अप करेंगे। तो चलो यहाँ भी हमारा हो गया सब क्लीन अप। यहाँ पे क्लिपिंग ऑन करके और इसको पहले टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो ये भी गया सब। अब इसका ये बचा, तो ये वैल्यू को हटाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करो और आप ऑल ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ और मतलब जो भी है लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। स्केल का डिफॉल्ट वैल्यू 1 1 होता है, रोटेशन का 0 एंड रोटेशन का 0 एंड लोकेशन का भी 0, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम लोग सभी को हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं और ऑल्ट एच प्रेस करके हाइड करो और बस हम अगला सभी को ऐसे ही चेक करते जाना होगा। तो आप देखोगे कि जितना भी मेश सेलेक्ट कर रहे हो इसका प्रॉपर्टी है प्लस इसमें कुछ, ये सबको निकालना पड़ेगा और ओवरऑल एक मॉडिफायर लगा के हम लोग सबको अटैच करके रखेंगे और देन आगे का काम करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए आगे का क्लीन अप। ओके।
तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया अभी, और ऑलमोस्ट हमारा ये क्लीन अप हो चुका है। और जब हम रिगिंग करेंगे तो जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा वहाँ भी हमें टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है। और फाइनल जो हल्की फुल्की जो ट्विकिंग होगी, जैसे हमने बिना स्मूथ का भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो भी हल्के फुल्के जो ट्यूनिंग्स होगी इसकी, तो वो भी हम करेंगे आगे। तो चलिए आज इतना ही मैं रखता हूँ इस वीडियो में। हमारा अभी मॉडलिंग का काम ख़त्म हो गया। वैसे थोड़ी सी आइज़ को देखने के लिए इसको मैं करता हूँ, दोनों आइज़ को सेलेक्ट करता हूँ, बोथ आइज सेलेक्टेड, और इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दो, थोड़ा सा शो के लिए। एक्चुअली ये जो कलरिंग हमने किया है अभी तक, ये कलरिंग ऐसा नहीं कि फाइनल है, बस थोड़ा सा लुक प्रॉपर लगे इसके चलते हम इसको ऐसा रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉडलिंग का काम फिनिश हो गया अभी का। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, जो एक दो पार्ट लगेगा आपको शायद टेक्सचरिंग के लिए। आई थिंक टेक्सचरिंग शेडिंग का भी आपको एक रोल होता है इसमें, जो कैसा लुक डेवलप होगा, क्योंकि ये रेंडर के लिए अभी रेडी नहीं हुआ है। और ये बस नेस को मैंने सिर्फ कलरिंग व्यू पोर्ट पर देखने के लिए मैंने चेंज किया है, व्यू पोर्ट डिस्प्ले को ओनली, और ये फाइनल नहीं है। तो हम फाइनल इसका टेक्सचरिंग करेंगे, पहले हमें अनरैप करना पड़ेगा। तो हमने जितना भी अभी क्लीनअप किया, तो अभी आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लीनअप का भी मतलब समझ में आ गया। और क्लीनअप इसीलिए किया जाता है कि प्रॉपर इसका जो प्लेसमेंट जो होगा कैरेक्टर का, वो बिल्कुल फ्रीज्ड होना चाहिए, 000 ट्रांसफॉर्म पे होना चाहिए। जो हम सही तरीके से जब मैं रिग करूँगा तो हमारा प्रॉपर एक होता है। तो वैसे भी बिफोर रिगिंग आपको कोई भी मेश को एक बार क्लीनअप करना पड़ता है। तो मैं मॉडलिंग में ही ये कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारा आगे का टेक्सचरिंग और अनरैपिंग के लिए भी इजी हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। अगर आप और अच्छे से लर्न करना चाहते हो तो और भी आप मुझे कमेंट्स में दो कि आप और अलग अलग टाइप का आपको वीडियो भी मैं दूंगा, और जैसे डिमांड के हिसाब से। और वैसे मेरा एक सीरीज ऑलवेज चलता रहेगा, इसको एनिमेशन तक मैं लेके जाऊंगा, और एक पर्टिकुलर एक शॉट बना के दिखाऊंगा इसी कैरेक्टर को। तो बस सीखते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।